नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि सिंह। आप देखना शुरू कर दिए सुदर्शन विहार। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अर्जू खान जी हैं। कहने का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी बिहार में वोटर निरीक्षण किया जा रहा है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। इसको लेकर आप लोग 9 जुलाई को पूरे राज्य में चक्का जाम किए थे। जी हाँ, हमने अच्छा। सवाल किया था प्रदेश की उस गरीब और 14 करोड़ आवाम की तरफ से। ये प्रदेश में जनता का आदेश हुआ कि आप चक्का जाम करिए। हमने रैली किया, हमने प्रदेश की आम आवाम की आवाज को उठाया और हम पूछना चाहते थे कि जो आपने 11 दस्तावेज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पारित हुए थे, हम सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाहते थे कि आप उनका प्रतिशत बता दीजिए कि वो कितने प्रतिशत हैं। लेकिन सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से आज तक जवाब नहीं मिला कि उन 11 दस्तावेजों में बिहारियों के पास कितने प्रतिशत, लोगों के पास किन किन प्रमाण पत्र कितने प्रतिशत हैं। और यही चीज बताता है कि आपकी मंशा जो थी वो बेईमानी वाली थी। आपकी मंशा ठीक नहीं थी। आपकी मंशा बिहार प्रदेश के गरीब आम आवाम के वोटरों को वोट से वंचित करने की थी। इसीलिए हमने ये चक्का जाम किया था। और विपक्ष प्रहरी होता है, विपक्ष प्रदेश की आम आवाम की जुबान होता है, आंख, नाक और कान होता है। और हमने उनकी बात की और आज तक हमारा सवाल अधूरा है। आज तक किसी ने हमारा जवाब नहीं दिया। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। लेकिन हमने ब्यूरो से पूछे तो ब्यूरो साहब बताएं कि जो लड़कियां का शादी हो चुका है, जो लड़की अपने मायके से ससुराल चली गई है, तो कहीं एक जगह वोट मारने के हकदार हुआ है, ठीक, इसलिए एक जगह तो वोट काटा जाएगा, नहीं तो मायके से, नहीं तो ससुराल से। ये कब से नहीं है? ये कब से, सुन लीजिए, ये कब से नहीं है? ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर आप दूसरे जगह जाते हैं तो आपका वोट कट जाता है। ये कोई नई चीजें थोड़ी थी। हमारा सवाल था जो 11 दस्तावेज दिए, कितने SC ST वर्ग के पास अपना जातीय प्रमाण पत्र है, उसका परसेंटेज दीजिए। 2.4% लोगों के पास पासपोर्ट है। आपसे मैंने सवाल किया, आप जवाब दीजिए। आपने जवाब नहीं दिया। भूमिहीन कितने हैं उसका प्रतिशत बता दीजिए। जो वन विभाग में कितने लोग हैं उनका प्रतिशत बताइए। बिहार प्रदेश में सबसे ज्यादा अशिक्षा है। सबसे ज्यादा, अगर पूरे देश में किसी राज्यों में हाई स्कूल तक जाते जाते बच्चा अगर अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो वो बिहार प्रदेश है। आप वहां इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और ग्रेजुएशन का आप सर्टिफिकेट मांग रहे थे। हम यही पूछ रहे थे कितने प्रतिशत लोगों के पास है। आपने जवाब क्यों नहीं दिया? इसलिए हम कहते हैं कि आपकी मानसिकता गलत थी और ये जो प्रक्रिया है ये पुरानी है। जो दूसरे जगह चला जाता है, दूसरे जगह अपना नाम को जुड़वाता है तो ऑटोमेटिक उसका दूसरे जगह से नाम कट जाता है, सिर्फ एक जगह रह जाता है। तो हमें ये पथभ्रमित करने की कोशिश न करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इलेक्शन कमीशन और हमारे सवालों का जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता होकर जवाब न दे। लेकिन बात यह भी है कि 20 से 25 यानी 5 साल हो गया, हर एक साल बिहार में कितने लोग मरते होंगे, जो मरे हैं उनका भी नाम काटा जा रहा है। तो ये कोई नई चीज थोड़ी है, वो तो कट ही जाता है। मेरा सवाल क्या है? आप हमसे सवाल क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास वो दस्तावेज है। आप कहते हैं कि आधार से सब कुछ लिंक करो। 10 सालों से आपने आधार से लिंक करवाया, जाति को भी आधार से लिंक करवाया, राशन कार्ड से करवाया, आपने मनरेगा कार्ड, ये तीनों चीज आपने कह दिया कि वैलिड नहीं है, नहीं लगेंगे। उसके बाद तो हम सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि बताइए कितने प्रतिशत लोग हैं। आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, सन्नाटा है। इसलिए आपकी मानसिक स्थिति बता रही है कि आप बेईमान हैं। लेकिन एनडीए के लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि महागठबंधन के लोग 2025 में बहुत बुरा हाल होगी। चलते लोग मुद्दा उठाकर बिहार में चक्का जाम किए, अभी और कुछ जाम करेंगे जितने भी विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा। तो एनडीए में कौन बोल रहा है? एनडीए के कौन घटक दल बोल रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी जो कि 20 सालों से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपनी कहने वाली जनता दल यूनाइटेड का झोला ढोने पे आमादा है। उसकी औकात और हैसियत ये है, बिहार की जनता ने उसको जनादेश देके बताया है। और जो जनादेश का लूट करके गद्दी पर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार जी, वो महज 42 और 43 सीटों की पार्टी है। तो कौन सा पैमाना है इस लोकतंत्र में जनता के जनादेश को नापने का? वो वोट है और वो वोट बताता है कि सबसे बड़ी पार्टी अगर लगातार कोई है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। और लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव को प्रदेश की जनता ने अपना सीएम माना है और उनके चेहरे पे वोट करती है। ये संवैधानिक संस्थाओं को, प्रशासनिक सेवाओं को के ऊपर कब्जा करके, बेईमानी करके 12,000 वोटों के डिफरेंस से आज सत्ता में बैठे हुए हैं। ये है इनकी हैसियत। आखिरी क्वेश्चन रहा आपसे कि क्या लग रहा है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जनता एक बार आप लोग को आशीर्वाद दे रही है कि केवल आप लोग पार्टी के प्रवक्ता ही ऐसे बात बोल रहे हैं? अब ये मैंने आपसे कहा
कि इस देश में सबसे बड़ा जनादेश मापने का थर्मामीटर जनता का वोट होता है और जनता का वोट हमको मिलता है, तब तो हम लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हैं। उसके बाद भी आप कहते हैं कि आप प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। अरे प्रवक्ता और बेशर्मी से बोलता अगर कोई है तो इस प्रदेश के जो गठबंधन के साथी है भारतीय जनता पार्टी, उनकी उपलब्धियां कुछ नहीं। हर सूचकांक में बिहार पिछड़ेपन में नंबर 1, नीति आयोग की रिपोर्ट, एनवायरमेंटल इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, एनसीआरबी का डेटा, हर चीजों में पिछड़ेपन में नंबर 1 है। तो ये तो निकम्मे लोग हैं, गालियां देते हैं। अगर हम सवाल करते हैं तो प्रवक्ता का काम गाली देके राष्ट्रीय जनता दल को गाली देना उनकी मानसिकता है। हमारी मानसिकता 14 करोड़ बिहारी है। बिहार के दवाई, कवाई, रोजगारी, बीमारी, शिक्षा पे हम बात करेंगे। हम डेटा बेस्ड बात करना चाहते हैं और उसी चीजों पे हम मुद्दे पर जाएंगे बिहार के चुनाव में। जी, आखिरी क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन रहा आपके पक्ष में रहा कि बिहार में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पर डे मतलब राज्य के पूरे हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में हत्याएं हो रही है रोज, पर डे लगभग। प्रदेश के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो उनकी सहयोगी दल है वो निकम्मी है। कंगना रनावत का बयान अपने आप में कहता है कि ये निकम्मे लोग हैं। वो कहती है कि जब मुझे टिकट दिया जा रहा था तो 60 से 70 दिन कहा गया था कि सिर्फ आप काम करिएगा, लेकिन यहाँ काम का अंबार हो गया है। तो ये बताता है, दर्शाता है कि इनको काम से कुछ नहीं लेना देना है, इनको भ्रष्टाचार करना है, ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसे खाने हैं, शराब माफियाओं को संपोषित करना है, उसके बदले में इनको रिश्वत खानी है, नीट पेपर लीक और बीपीएससी पेपर लीक माफियाओं से इनको पैसे खाने हैं और प्रदेश के रोजगार, जो युवा जो बेरोजगार हैं, उनके फ्यूचर के साथ खेलना है। यही इनकी मानसिकता है। इसलिए हम कहते हैं कि बहुत हो गया, 2005 से 2025 बहुत हुए नीतीश। अब बिहार की जनता चाहती है अछत्र राज, जनता का राज, राष्ट्रीय जनता दल, लीडर ऑफ तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम होंगे। लेकिन 25 से 30 तक बोले हैं लोग कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का मतलब वादा किए हैं वो लोग। अच्छा, अभी तक क्या कर रहे थे वो लोग? 20 सालों में उन्होंने क्या किया? असल में है क्या ना कि जब संघ की पाठशाला में आप जाते हैं तो आपको झूठ बोलने का कॉन्फिडेंट खुद ब खुद आ जाता है। आप गोडसेवादी की विचारधारा पे जब जाते हैं तो आप सिर्फ झूठ परोस सकते हैं, और वही हो रहा है जनता दल यूनाइटेड के साथ। 20 सालों से एक भी उदाहरण नहीं आप दे सकते। महागठबंधन की सरकार में जो भी चीजें हुए वो देश में इतिहास बना, उदाहरण बना। अगर महागठबंधन को हटा दिया जाए तो 20 साल की एनडीए समर्थित सरकार रेंगती हुए नजर आएगी घुटनों पर, और अपनी झूठ और भ्रम को बचाने के लिए, अपनी झूठ को बचाने के लिए भ्रम फैलाते हैं और राष्ट्रीय जनता दल को अनाप शनाप कहते हैं, जबकि उनको बात करनी चाहिए बिहार की, बिहारियों की, और शिक्षा पे, दवाई पे, कमाई पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, लेकिन उनका इस पे मुंह नहीं खुलता है। तो हमारे साथ बात करने के लिए विभाग से बात दिए हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान जी। हमारे कैमरामैन विवेक के साथ रितु सिंह, सुदर्शन, बिहार, पटना।